हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो फॉर्म है उसे आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। आपके सामने ये जो पेज है ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने को कहा जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर न्यू कैंडिडेट का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे आपका नाम मांगा जाएगा, जो कि आपको अपना फुल नाम लिखना है। उसके बाद आपके नाम को कंफर्म करना है, आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है, और उसके बाद जो साइन अप का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल के ऊपर ओटीपी आएगा, वो डालना है, और वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके मोबाइल के ऊपर पासवर्ड चला गया होगा। आपको ओके के ऊपर क्लिक करके आपको अब यहाँ पे पासवर्ड और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना होगा। जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नया पासवर्ड आपको बनाना है। तो नया पासवर्ड यहाँ पे आपको बनाना होगा, जिसमें कि 8 से 15 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें कि कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे @ हो, हैच हो, स्टार हो, और कोई नंबर होना चाहिए। इसका इस्तेमाल करके चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपका पासवर्ड चेंज होने के बाद यहीं पे देखेंगे आई एम एक्सेप्टिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होगा। उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। और अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे देखेंगे क्लास 1 के लिए अप्लाई करना है, यानी क्लास 1 से 5 के लिए अप्लाई करना है, 6 to 8 के लिए अप्लाई करना है, या दोनों के लिए अप्लाई करना है, आपको इसका सिलेक्शन करना होगा। इसके लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्वालिफिकेशन का जांच करना होगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर सिर्फ पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 12th पास होना जरूरी है, जिसमें कि डीएलएड आपका स्पेशल एजुकेशन और सीआरआर नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो कम से कम आप यहाँ पर 10+2 पास होना चाहिए इंटरमीडिएट के साथ उर्दू में, या मौलवी डिग्री हो तब अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आप 10+2 बांग्ला के साथ कंप्लीट किए हैं तो भी आप भर सकते हैं। अगर आप सीनियर सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, यानी 6 to 8 के लिए, तो यहाँ पर कम से कम बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, और बीएड में आपका स्पेशल होना चाहिए। बीएड स्पेशल होगा तभी अप्लाई कर पाइएगा। ये 2 क्वालिफिकेशन है। अगर आप दोनों का क्वालिफिकेशन को पार कर रहे हैं तभी यहाँ पे आप दोनों का सिलेक्शन कीजिएगा, वरना जिस क्वालिफिकेशन को आप कर पा रहे हैं उसका यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे उसके सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे जो है उसका एलिजिबिलिटी है वो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपके पास बिहार बोर्ड का यूनिक आईडी है या नहीं। आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। अगर होगा तो यस पे क्लिक कीजिएगा, तो उसका आईडी दे देना होगा। नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है। इसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, हिंदी या इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हैं तो उसका सिलेक्शन कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका मदर्स नेम पूछेगा, तो आपको अपना मदर्स नेम लिखना है, और फिर से अपने मदर्स नेम का जो नाम है वेरीफाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम पूछेगा, तो आपको अपना फादर का नाम लिखना है, और उसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ है आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करना है, और फिर से अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे वेरीफाई भी कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो एज है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, सिलेक्शन कीजिएगा। इसके बाद आपका कैटेगरी क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी जो भी होगा सिलेक्शन कीजिएगा। यहाँ लिखा गया है ईडब्ल्यूएस कोटि के अभ्यर्थी अपनी कोटि में जनरल का ही सिलेक्शन करेंगे, यानी ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन यहाँ नहीं है, तो आप जनरल का ही सिलेक्शन कीजिएगा। अगर आप जनरल में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ईबीसी, एससी, एसटी और या ओबीसी नॉन क्रीमी और क्रीमी आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद आपका जो नेशनैलिटी है, नेशनैलिटी का सिलेक्शन करना है। उसके बाद पूछेगा कि बिहार के निवासी हैं या नहीं, यस और नो पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर यस होगा तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद पूछेगा कि आप विकलांग है या नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अगर देखने में प्रॉब्लम है तो विजुअली डिसेबल लिखिएगा, सुनने में प्रॉब्लम है तो हियरिंग डिसेबल, अगर पैर हाथ से प्रॉब्लम है जैसे पैर हाथ से लकवा मारा हुआ है तो लोकोमोटिव डिसेबल, अगर दिमाग से थोड़ा सा दिक्कत है तो मेंटली डिसेबल लिख सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर नो के ऊपर क्लिक कीजिएगा। एक सर्विस मैन है कि नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले पूछेगा कि आपका बोर्ड का नाम बताना है, मैट्रिक का,
फिर किस कॉलेज से पास की हैं, तो आपको यहाँ पे कॉलेज का जो नाम है वो लिखना होगा। रोल कोड क्या है, आपको अपना रोल कोड क्या है मेंशन करना है 5 डिजिट का। उसके बाद जो आपका रोल नंबर होगा, आपको अपना रोल नंबर मेंशन करना है। किस साल पास की है, पासिंग ईयर का सिलेक्शन करना है। कितना आपको मार्क्स आया है, तो वो आपको यहाँ लिख देना है। और उसके बाद डिवीजन क्या आपका है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, वो लिखना है। परसेंटेज कितना आया वो आपको लिखना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स होगा, आपको वो अपलोड कर देना है पीडीएफ फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट का डिटेल्स पूछा जाएगा, तो कहाँ से पास किए हैं, बोर्ड का नाम लिखना है। किस कॉलेज से पास किए हैं, कॉलेज का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। रोल कोड क्या है वो लिखना है। रोल नंबर आपका क्या है, आपको रोल नंबर ही लिखना है। कब पास किए हैं उसका सिलेक्शन करना है। कितना आपका आया था, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड या थर्ड है, उसका सिलेक्शन करना है। परसेंटेज कितना आया वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिएगा। इसके बाद अगर आप डीलेड एजुकेशन आपका है, तो यहाँ पे डीलेड का आपको देना होगा कि किस बोर्ड से पास की है, तो बोर्ड का नाम लिखना है। उसके बाद कॉलेज का फिर आपको यहाँ पे नाम लिखना है। और रोल कोड क्या है वो लिखना है। अगर रोल कोड नहीं पता है तो आप यहाँ पे NA लिख दीजिएगा, या NA नहीं लिखा पाएगा तो 00 भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका जो रोल नंबर है वो लिखिएगा। अगर रोल नंबर नहीं पता है या नहीं आता है तो उसमें 00 भर दीजिएगा या NA लिख दीजिएगा। इसके बाद लिखिएगा कि आप कब पास किए हैं, तो उसका डेट तो वो लिख दीजिएगा। कितना आपको मार्क्स आया है वो लिखिएगा। उसके बाद कितना कौन सा डिवीजन है वो लिखना है, और परसेंटेज लिखना है। इसके बाद एक CRR नंबर आता है, तो आपको CRR नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद डीएलएड का जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट आपको वो अपलोड कर देना है। इसके अलावा अगर कोई और भी क्वालिफिकेशन है तो भरिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछेगा कि 6 मंथ का टीचर ट्रेनिंग लिए हैं डिफरेंशियल डिसेबिलिटी में, तो यस और नो के ऊपर क्लिक कीजिएगा। नहीं है तो नो, यस है तो यस पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद पूछ रहा है कि अभी आप कहीं टीचर के तौर पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होगा, तो CDP का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज 1 में आपको यहाँ पे 3 भाषा है, तो 3 में से जो सिलेक्शन करना है करिए। उसके बाद लैंग्वेज 2 में इंग्लिश का देखने को मिलेगा, इंग्लिश का सिलेक्शन करना है। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा आप वो भरिएगा। अब यहाँ पे आपका जो है बैंक इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, जिसमें आपका बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस फिलअप करना है, अपना एड्रेस फिलअप कीजिएगा और अपने एड्रेस को वेरीफाई कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर होगा, तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। अब यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। फोटो 20 से 100 KB का होना चाहिए, सिग्नेचर 10 से 50 KB का JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इस दोनों को आपको अपलोड करना है। और फिर नीचे में जो सेव का ऑप्शन है, सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे लिख आ जाएगा कि आपका इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव हो चुका है। और फिर आपको नीचे की ओर आना है, यहाँ पे आप देखेंगे सेव और फॉर्म प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। तो अगर सब कुछ सही है तो आपको सेव का ऑप्शन है, सेव के ऊपर क्लिक करना है। और फिर यहाँ पे फॉर्म प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, फॉर्म प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पे सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर कुछ गलती है तो एडिट द डिटेल्स है, यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। सब कुछ सही होगा तो पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 2 माध्यम से पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। पे करना है सब पैसा के माध्यम से या पे बाई एक्सिस बैंक के माध्यम से, तो जो भी चाहे आप इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन करना है और उसके ऊपर क्लिक करना है। जहाँ पे आपको एक बार टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिलेगा, सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे नेट बैंकिंग और कार्ड का ऑप्शन होगा, तो कार्ड का सिलेक्शन करिएगा। जिसमें कि सिर्फ रुपे कार्ड ही एक्सेप्ट होगा, तो रुपे के ऊपर क्लिक करना है। और फिर यहाँ पे सिर्फ डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर और कार्ड होल्डर नेम देना है। और मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद मोबाइल पे आपको OTP रिसीव होगा, जिससे ATM रिसीव कनेक्टेड है। और OTP डालना है, पेमेंट कंप्लीट करना है। पेमेंट कंप्लीट होगा फिर से आपको लॉगिन पेज भेज दिया जाएगा, जहाँ पर आप देखेंगे आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन या डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको डाउनलोड करके रख लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इस प्रकार का जो फॉर्म है आपका वो आसानी से फिलअप हो जाएगा। अगर फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।